बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तारीख तो बदल दी है, क्या जगराफिया भी बदलने वाला है? क्या तालिबान रजीम घर जाने वाली है? इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 48 घंटे के लिए जंग बंदी होगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन इस दौरान हमने क्या नुकसान पहुंचाया है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की फोर्सेस को, तालिबान को? और इमरान खान साहब जनाब ब्लैकमेलिंग पे उतरे हैं और उन्होंने ये कहा है, मुतालबा किया है, पैगाम भिजवाया है जेल के अंदर से कि जनाब मुझे पैरोल पे रिहा करें, मैं ये मामला अफगानिस्तान के साथ आपके सेटल करवा देता हूँ, टीटीपी वालों के साथ सेटल करवा देता हूँ, लेकिन मुझे पैरोल पे रिहा किया जाए। क्या इमरान खान के किसी किरदार की जरूरत है इस वक्त? और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है वजारत आला का और पहला हुक्म क्या जारी किया उन्होंने, उनको क्या परेशानी है अपने सूबे के हवाले से। इमरान खान से मुलाकात के लिए खत भी लिख दिया गया है, क्या ये मुलाकात हो जाएगी, कानूनी पोजीशन क्या है, इन तमाम मामला पे हम बात करेंगे। हाँ, और वो जो तहरीक वाले हैं, अहले सुन्नत वाले, वो तंजीमात हैं जितनी भी अहले सुन्नत पाकिस्तान की, उन्होंने जनाब 17 तारीख को जुमे वाले दिन जनाब एहतजाज का ऐलान किया है। और वो कह रहे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत में। और इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया है इसी तरह का, उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी है अपने लोगों को, लेकिन वो करेंगे मेरे ख्याल खैबर पख्तूनख्वा में। पहले तो ये देख लेते हैं ना कि हुआ क्या है, जंग बंदी कैसे हुई है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो झड़पें हो रही थी, तो पहले 11 और 12 अक्टूबर की रात जो है वो झड़प हुई, उसके बाद ना फिर झड़पें हुई और फिर एक मरतबा फिर उन्होंने जो हमारी शहरी आबादी है उस पर हमला किया बलूचिस्तान की तरफ से। तो उसके बाद जो हमने उनके साथ किया है, जो उनकी मंजी ठोकी है, वो कमाल ही हो गया। वो मैंने ये पहले भी अर्ज किया था कि जनाब जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला किया था और फिर हमने जवाबी मिसाइल हमला किया था, मेरे ख्याल 19 जनवरी 2025 की ये बात है, तो उस वक्त हमने नए रूल ऑफ एंगेजमेंट जो वो मुतारफ करवाए थे। साढ़े कागजां च माफी नहीं है, फिर मैं दस देना। तो बहरहाल अच्छा जनाब, ये हुआ ये कि जनाब फिर पाकिस्तान ने जो है जनाब उनके ऊपर जो जो नए रूल हैं एंगेजमेंट के, उनका तलाक किया और काबुल तक हमने चढ़ाई की, कंधार पे हमने हमले किए। अच्छा, कंधार के ऊपर जो हमले हैं ना, ये बड़े मैनीखेज हैं, क्योंकि वहाँ जो हुकूमत है ना काबुल में इस वक्त तालिबान की, वो कंधारी ग्रुप है और वहाँ पे ही बेस कैंप है इनके, वहाँ पे ही ट्रेनिंग मिलती है इन लोगों को, टीटीपी वालों को, और वहाँ से ही जो मुल्ला यकूब साहब हैं वो अहकामात जारी करते हैं। और वहाँ पे ही ये फैसला हुआ था कि जनाब पाकिस्तान की, वो जो मैंने अर्ज किया था ना, अब मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा, कि जो शोहदा की बेहरुमती वाली बात मैंने की थी, तो आज तो सोशल मीडिया पे वो भरी पड़ी हैं चीज़ें सारी के जनाब उन्होंने, फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर मैंने कहा ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उन्होंने जो चमन की तरफ से हमला करने की कोशिश की। अच्छा, ये झूठे कितने हैं, बुज़दिल तो हैं ही, ये झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं। इनके ऊपर जो है वो इनकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता, ना ही किसी महादे को जो मानते हैं। जब ये जहां से गए हैं रूस वाले, तो आपके लिए में है कि जनाब ये खाना कब में बैठ के महादा करके आए थे और फिर कितने दिन वो महादा चला था, फिर तालिबान हमने तैयार करके भेजे जनाब, चलो जनाब वहां को अमन हो जाए। मुल्ला उमर वाला जो दौर था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने वो वाली तालिबान की हुकूमत तस्लीम भी कर ली थी, लेकिन उनका जो किरदार था वो, बहरहाल पाकिस्तान के साथ तो मामला तो उनके इतने बुरे नहीं थे, लेकिन वो फिर पाकिस्तान की बात भी नहीं मान रहे थे। वो थोड़े से रिजिड हो गए थे मजहब के मामले में, खवातीन के हवाले से जो उन्होंने उस वक्त इकदाम किए, स्कूल बंद कर दिए, क्या क्या किए, जो अब ये कर रहे हैं, ये तो उससे भी दुआ था आगे बढ़ के ये बातें कर रहे हैं। इनका तो को लगता है कोई दीन ईमान ही नहीं है कोई। अच्छा, बहरहाल ये जो मैं तो ये अर्ज कर रहा था, नहीं जनाब इनका कोई इतबार नहीं है, दीन ईमान नहीं है। ये बार बार दरखास्तें कर रहे थे जिसे हम मंजूर नहीं कर रहे थे, तमाम फिर कतर और जो सऊदी अरब है वो वाला चैनल इन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर जनाब ये गुज़श्ता शाम 6 बजे से लेके आइंदा 48 घंटे के लिए
ये जंग जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बंदे झड़पें जो हो रही हैं, ये जनाब आर्जी तौर पे ये जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है। अच्छा, अब इस पे भी जो मैंने झूठे कितने हैं, इनके जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हम ये जंग बंद कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया इनकी रिक्वेस्ट का। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, फेंटा तो हम लगा रहे हैं आपको, काबुल तक हम हमले कर रहे हैं। अच्छा, जब काबुल पे ये हमला हुआ है ना, पहला जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से किया गया, तो इन्होंने वहां की जो हुकूमत है इसने कहा जनाब वो ऑयल टैंकर फट गया है, ऑयल टैंकर को आग लगी है, उससे ये धमाके हुए। इसके अच्छा चलो ठीक है। फिर इनकी कोई मीटिंग हो रही थी कोई आला सतह की, फिर हमने उसको टारगेट किया पाकिस्तान ने, हमने बताया जनाब ये दूसरा टैंकर भी फट गया है। फिर इनकी चीखें निकली हैं और इनको ये समझ आ गई है कि जनाब हम कहीं भी पूरे अफगानिस्तान में महफूज नहीं है, और जो चमन बॉर्डर है वहां जो बाबे दोस्ती है, अपनी तरफ से इन्होंने अपनी तरफ वाला जो हिस्सा है वो गिरा के, और इनके अपने टैंक हैं, वो टैंक दिखा रहा है जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद फुटेज कि ये देखें जनाब हमने कब्जा कर लिया है, और पाकिस्तान जा रहे फौज कह रहा है पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने जारियत की है। और पंगा तुसी लिया भाई जी, तुसी एक दफा पंगा ले लिया, खिलाफ वर्जी कर ली, तो उसके बाद असि जो मर्जी करिए, लेकिन इन्होंने फिर किया था। और जो आबादी वाला इलाका है, सिविलियंस, उनके ऊपर हमला किया था, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, अब ये जो टैंक दिखा रहे हैं ना, ये जो अंधे हैं ना अकल के, उनको भी ये पता है कि जनाब ये टैंक जो है ये T-55 टैंक है, पाकिस्तान के पास तो ये टैंक ही नहीं है। और ये खटारा टैंक है, और वो जो रशिया वाले नहीं छोड़ गए थे कुछ कचरा कुचरा स्क्रैप, ये उनमें है। उसको कोई इंजन जिगाड़ तो लगा लेते हैं ना, जिगाड़ जुगूड़ लगा के ना ये लेके फिर रहे हैं उनको। ये 1950 की दहाई के टैंक है। इन टैंकों के साथ इन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला करना है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन टैंक है, और इसी का जो 2015 का वर्जन है ये T-55 का T-55S, वो भी पाकिस्तान के पास है। चलो कोई इसको कोई शक्ल ही ऐसी दे लेते, इसकी तो शक्ल ही पाकिस्तानी टैंकों वाली नहीं है, और कह रहे हैं जब ये देखे पाकिस्तान का टैंक। यानी इस हद तक इन्होंने झूठ बोले। ये जो पिछले 24 घंटों के अंदर हरकत की ना, फिर जो महमद एजेंसी है वहां भी इन्होंने टीटीपी वालों को अंदर दाखिल करने की कोशिश की, तो 30 लोग वो मारे गए, 50 लोग ये बलूचिस्तान में मारे गए, और मजमूई तौर पे 250 लाशें बिछाई हैं हमने इनकी, और चौकियां छोड़ के भागे हैं। अच्छा, वो हमारे जो जवान है ना, वो बाकायदा फुटेजेस बना के भेज रहे हैं। जनाब ये देखें, ये एक चौकी पे जो इन्होंने हमला किया और वहां से पतलूने छोड़ के भागे हैं, वर्दियां छोड़ के भागे हैं। वो तो खैर वो हम आवाज नहीं सुना रहे, जो हमारे कश्मीरी बब्बर शेर कप्तान जो है, कैप्टन जो है, शायद असामा पता चला उनका नाम है, वो जिन्होंने वो कब्जा किया इनकी चौकी पे, तो वो बता रहे हैं जनाब ये देखें पतलूने छोड़ के भागे, और फिर ये देखें सर मैंने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। यहाँ पे लाशें उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जंगबंदी सिर्फ लाशें उठाने के लिए नहीं ये कर रहे हैं, बल्कि संभलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था, सराजुद्दीन हक्कानी साहब के हवाले से बात मैंने की थी कि वो जनाब बड़े तपे हुए हैं इनके ऊपर कि जनाब ये क्या हरकतें करते फिर रहे हैं, ये खुद को मुजाहिद कह रहे हैं और फातेह कह रहे हैं अफगानिस्तान के, जबकि इनका तो किरदार ही कोई नहीं। ये तो कंधारी ग्रुप है जो मजे लेता रहा है। लड़ाई में तो इनका वो उस तरह का किरदार ही नहीं था। वैसे किरदार था भी क्या, किसी का भी क्या किरदार था, ये भी देखने वाली बात है, ये भी आगे जाके हम बता देते हैं। और फिर जनाब हमने जो इनके साथ किया है कि इनकी बटालियन नंबर 4 जो है वो उड़ा दिया है, ब्रिगेड नंबर 6 उड़ा दिया है। पहले हमने 6 टैंक पोजीशनें जो इनकी वो तबाह की थी। इनके जो मराकज है फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के, वो जनाब हमने उड़ाए हैं। और बलूचिस्तान की तरफ से वो मैंने बता ही दिया कि इन्होंने जो कोशिश की थी। और फिर बटालियन नंबर 8 जो है वो भी उड़ा दी है। और फिर इनका जो ब्रिगेड नंबर 5 है वो भी उड़ा दिया हमने। यानी ये हमने जो इनकी पोस्टें 21 पोस्टें तो पहले दिन ही
हमने जो है वो उड़ा के रख दी थी, कब्जा कर लिया था। और अब फिर हमने जो है इनकी 250 लाशें बिछाई हैं। दूसरा, ये जो 5000 साल पुरानी तारीख की बात करते हैं, ये तारीख पढ़ तो लेना। ये जो मौजूदा अफगानिस्तान है, ये तो मुख्तलिफ इलाके थे यार। गजनी से उठते थे लोग, कहीं और से आते थे लोग। फिर ये तो अहमद शाह अब्दाली के दौर में ये मौजूदा शक्ल बनी थी। आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी ने हल्फ उठाया था तो उन्होंने पीछे तस्वीर लगी हुई थी अहमद शाह अब्दाली की, बानी के तौर पे। और मैंने ये अर्ज किया था कि अहमद शाह अब्दाली जो है ना, उसको ये अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत, इसको इकट्ठा करने के लिए जो किरदार था, बुनियादी किरदार, वो साबर अली शाह साहब का था, जो पंजाब में रहते थे। वो गए थे वहां, उन्होंने ताजपोशी की थी उनकी, उन्होंने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया था। और इनकी तारीख तो ये है कि इनके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी सल्तनतें हैं, हर सल्तनत ने इनको फतह किया। अब ये जो उज़्बक जब वहां आए, उन्होंने फतह किया, जो इनका शाह था, पता किस हद तक इनकी बेइज्जती हुई थी। सर, उन्होंने उसको औरतों वाले कपड़े पहनाए और फाते के साथ उसकी शादी की, शादी फर्जी, अलामती शादी, कि तू मेरी बुढ़ी है। और औरतों के हवाले से जो इनका नजरिया है, जो ये कर रहे हैं, उनको तो ये जनाब असबाब, कमोडिटीज समझते हैं, लेन देन करते हैं यार। ये फातहीन जो हैं, उनके साथ अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं सुलह करने के लिए। कोई जुर्म हो जाए तो बेटियों को भेज देते हैं, जनाब माफ कर दें। जो जिरगे होते हैं वो क्या होता है, कत्ल भाई ने किया है, और माफी के लिए जो अपनी बेटी जो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसका जनाब उसको उसके बदले में यानी खून बहा के तौर पे ये इनका है। और ये जो कहते हैं जब एक बंदा वापस गया था, वो भी हिस्ट्री पढ़े ना जरा, वो क्या हुआ था, वो किले में क्या था, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों के साथ किन लोगों की शादियां हुई हुई थी, किन सरदारों की बेटियां उनके घर में थी। हिस्ट्री तो पूरी पढ़े ना। और ये जो रूस वाला मामला हुआ था, अगर पाकिस्तान इनके साथ खड़ा ना होता तो ये रूस को तो खुद बुलाया था इन्होंने, वो तो हमने इनकी मदद की थी, हमने इनको पनाह दी थी। अब भी इधर ये जितने भी बैठे हुए हैं, अब जो हमने निकालने का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, दूसरा ये जनाब, हमने 2 सुपर पावर्स को जनाब ये जो है यहां से धूल चिटाई, शिकस्त दी। अगर हम ना साथ ना मिलते तो रशिया अब तक यहां बैठा होना था। और जो इन्होंने, अमेरिका ने जो कार्रवाई की 2001 वाली जो बात है, तो उन्होंने जनाब, ये मेरे ख्याल पहला मुल्क होगा अफगानिस्तान, यहां बर्री फौज दाखिल ही नहीं की उसने, अमेरिका ने। ऊपर से आए। तोरा बोरा का आपके इल्म में है ना क्या हुआ था, इन सब बराबर कर दिया था। उस वक्त हमारी हमदर्दी इनके साथ थी कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है अमेरिका की, वो जनाब। लेकिन अब ये लग रहा है कि अमेरिका ठीक कर रहा था या रशिया ठीक कर रहा था। तो उन्होंने जनाब ये 35 दिन जो है ना, 35 दिन उन्होंने ये बमबारी की, इनको भगाया। गारों में छुपे हुए थे, गारे मलिया मेट कर दी उन्होंने। फिर ये पाकिस्तान की तरफ आ गए पुनः लेने के लिए। हमने पूरी दुनिया से, नेटो से मुखालफत मोल ले ली। मुशर्रफ का दौर था, उसके बारे में ये कहा जाता रहा जनाब वो दोहरी गेम कर रहा है, इनको भी बचाने की कोशिश कर रहा है जनाब, उधर भी उनसे भी माल खा रहा है। आपके इल्म में है ना, इस वक्त जो 20 साल हमने इनको पुनः दी, तहफ़्फ़ुज़ किया इनकी क्रिकेट टीम यार हमने बना के दी। यहां पले बड़े हैं वो, उनका रवैया देख लें, उसी तरह का रवैया इनका है। ये जनाब फिर जो इस वक्त अफगानिस्तान हुकूमत के जो 34 गवर्नर और 500 के करीब जो उनके कमांडर्स हैं जत्थों के, वो, और जो उनकी ये रजीम है, जाली गवर्नमेंट, जिसको अब हम गवर्नमेंट नहीं कह रहे हैं, बुरी हुकूमत, हम इनको तालिबान रजीम कह रहे हैं। 16 वजीर वो पाकिस्तान में पनाह गजीन थे, फैमिली समेत।
और ये कह रहे हैं जनाब हमारी तारीख 5000 साल की। और कादी थोड़ी तारीख यार, थोड़ी तारीख बड़ी शर्मनाक आ। ये असी सुनिया भी चुके हैं असी कि बड़े दलेर हो, दलेर तुसी जो नसदे, तुसी जिहड़ी वीडियोज आ रही हैं जिहदे में तुसी नस रहे हो मैदान दे विचों, वो भी तो देखो ना। और काबल च कहंदे जनाब आयल टैंकर ने फट गया जनाब, फिर बाद च दसिया ना कि जनाब आयल टैंकर तो अलावा भी कुछ चीजें हैं। और जो मैं नक्शा बदलने वाली बात कर रहा हूँ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत के साथ, आसफ अली जरदारी के साथ। ज़ाहिर है वो सुप्रीम कमांडर है, उनसे कुछ हदायत लेनी होती हैं, उन्हें कुछ ब्रीफ करना होता है। फिर हमारे वजीर आजम जो उनकी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत के साथ, अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। तो फिर जो यहाँ बातें हो रही हैं, बातें तो यहाँ भी हो रही हैं कि जो ताजिकिस्तान जो है उनके साथ जो जरदारी साहब हैं उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं ताजिकिस्तान वालों के साथ। और जो वखान की पट्टी है वो पाकिस्तान और जो वो अफगानिस्तान का एक इलाका, वो हम नक्शा आपको दिखा रहे हैं, वो एक पट्टी जाती है कई किलोमीटर दूर, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है ना वो सिर्फ 20 किलोमीटर है, कुछ जगहों पे 15 किलोमीटर भी है। वो अगर हम वो पट्टी जो है वो रास्ता काट देते हैं वखान का 20 किलोमीटर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां से वो लंबी पट्टी जाती है। दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, अगर ताजिकिस्तान हमारी हिमायत कर देता है तो फिर तो नक्शा ही बदला जा सकता है ना उसका। रशिया हिमायत कर देता है, चाइना हिमायत कर देता है सी पैक के लिए, ईरान हिमायत कर देता है। ईरान ने तो जनाब अब जो है पाकिस्तान के साथ हक के दोस्ती अदा करने के लिए उन्होंने जो अफगान बॉर्डर है वो उन्होंने वो डिप्यूट कर दिए। यानी ये भागने नहीं देना इनको किसी तरफ कि ना पाकिस्तान से मार खाएंगे ईरान में चले जाएंगे, ईरान से मार खाएंगे पाकिस्तान में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इनके साथ जो कराची में कल भी मैंने अर्ज किया था, ये अफगान बस्ती जो है वो खाली करवा ली गई है, भाग भूग गए हुए हैं ये। और 200 खानदान जो है, जब जंगबंदी के दौरान वो थोड़ी सी हुई थी तो हमने वो उनको भेज दिया, उनको अफगानिस्तान वापस। तो अब वो जो बस्ती है ना वो गिरा दी गई है, मिसमार कर दी गई है। उसके अलावा ये जो कोयटा है वहां इनको पकड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। रावलपिंडी की मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि ना कोई बंदा इनको जो 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 अफगानी है, अफगान जो लोग हैं ज़ाहिर गैर कानूनी तौर पर यहाँ बैठे हुए, उनको निकालना नहीं, वापस नहीं भेजना। अगर ईरान जो है चंद रोजा इसराइली जंग के दौरान 9 लाख बंदा उसने वापस भेजा था, क्योंकि वहां जो भी 2 नंबरी हो रही थी, मुखबरियां हो रही थी, वो सारे यही थी। उन्होंने मेहमान रखा हुआ है इनको, और ये उसकी जड़ें काट रहे थे पैसे के लिए। पैसा देकर जो मर्जी करवा लो उनको। कंधार में कुरुम सेक्टर में जिस तरीके से ये भागे हैं, कंधार में इनके बेस कैंप थे, तरबियती कैंप थे, वहां से ये तैयार करके पाकिस्तान में हमलों के लिए ये भेजते थे इनको, ये टीटीपी वालों को। एक ही चीज है ये, टीटीपी वालों के बयानात मौजूद हैं कि जनाब हम तो जनाब अमारात इस्लामी की किताबें हैं, उनकी फौज है। फिर फौज ना जो हो रहा वो अंदाजा है ना थोनू। और फिर जो इनके जो महाजरीन के कैंप थे, ये 28 कैंप जो हैं ये खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। और ये 8 जिला में, पकौड़ा में, चकदरा, सवाबी, इधर उधर वो सारे वो कैंप बंद। चलो जी बाओ, चलो थोड़ी की लोड़ है सानू इत्थे। तुसी जो तो साडे नाल मुखलिस ही नहीं, तुसी एहसानमंद ही नहीं साडे, उल्टा साडे दुश्मन बने हो, नुकसान कर रहे हो साडा। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं जनाब, वो जेल से एक तो उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट जो उन्होंने वो किया है वो और है, जो उनकी बहन बातें कर रही है वो और है। तो ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो तालिबान के हामी बने हुए हैं, ये तालिबान की ताकत को, या जो अफगान है यहाँ पे जो इनके जलसे जुलूसों में आते हैं, किराए पे आते हैं, उनके जरिए ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं रियासत पाकिस्तान को। और अब जो इनकी बहन पैगाम लेके आई हैं कि जनाब इमरान खान ने कहा कि मुझे पैरोल पे रहा कर दे तो मैं मामले सेट कर दूंगा, सारे सेटल करवा दूंगा। अच्छा वैसे वो मैं कहने लगा था जनाब वो तेरे मामे लगते ने, वाकई एक कहता मेरे मामे लगते ने। अपनी वालदा का जो कबीला है उस हवाले से जो बात करते हैं ये कि वहाँ का फलां कबीला है,
अफगानिस्तान से आए थे, नानकिया ने अपने जिहड़ी गल कर रहे होंगे इमरान खान साहब, तो मैं सेटल करवा दूंगा। ये सुने जरा उनकी बहन क्या कह रही है। अगर मुझे वो कहते हैं पैरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफगानिस्तान के साथ, कि मैं अफगानिस्तान का ये मामला सेटल करूंगा। खान साहब रिहाई नहीं मिल रही तेनों, ब्लैकमेल करके भी नहीं, बल्कि मजीद सख्तियां का इंतजार करो। ये हमारे DGSPR 2 टोक ये ऐलान कर चुके होंगे पेशावर में कि जनाब काबुल के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही उनके सहूलतकारों के हाथों। ये आपके इल्म है ना, आप कहना मैंने वीडियो जो देखी है पता नहीं क्या क्या हो गया होगा जनाब, मुरीद के वाला और पता नहीं क्या क्या। ये इस तरह की जो चालाकियां है ना, अब नीचे यार कहीं कोई फैसले हो चुके हुए हैं, बड़े फैसले हो गए हुए हैं, जो ये ना प्रॉक्सीज और जो भी तैयार किया हुआ था आप लोगों ने माजी में, वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो तैयार किया हुआ था, वो सारा जेडे अपने कहते ने ना कि जनाब हत्था ना दित्तियां गंढा दंदा ना खोलनियां पै रही हैं, वो दंदा ना खोल रहे ने। उन्होंने सारे ब्लैकमेलिंग वाले जिन्ने भी चैनल ने ना, वो किसी भी बुनियाद पे बने हों, लसानी बुनियाद पे बने हों, मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, उन्होंने सारे चैनल बंद करने हैं, ये मैं तुम दस देवां। और दूसरी तरफ ये जो खान साहब है ये कह रहे हैं जनाब माजी में जो ट्वीट किया है इन्होंने, उसमें कह रहे हैं जनाब माजी में डिक्टेटर के तवार में जुल्म होते रहे, लेकिन जो इन्होंने तो हद ही अबूर कर लिया जनाब आसिम मुनीर साहब ने। एक तरफ कह रहे हैं कि फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, अवाम भी मेरे हैं, और यहाँ फौज के सरबराह को ये कह रहे हैं कि जनाब 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियन कत्ले आम हुआ। पहलों कहते 282 कत्ल होए ने, लतीफ कोस्ता कह रहे 26 नवंबर को, बाद चो 8 भी नहीं कर सके। करोड़ करोड़ रुपया ऐलान किया से उन्हें गंडापुर ने देना है, किन्ने लोगों ने करोड़ रुपया दिता, 8 बंदियां ने भी 8 करोड़ मिलिया, कोई आई सामने खबर, कोई फुटेज। अच्छा बहरहाल ये कह रहे हैं जनाब पहला जनाब 4 वाकयात बड़े हो गए। पहला जनाब कहते हैं 9 मई को हुआ, तो फिर तुम 9 मई वाले जनाब सामना करो ना, तुम तो मजम्मत भी नहीं की सी ओदी। और फिर वो कहते हैं दूसरा 26 नवंबर को हुआ, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 8 बंदे भी नहीं निकाल सके थे जी। कहां से शुरू हुआ, फिर 26 पे आए, फिर 12 पे आए, फिर 13 पे आए, फिर 8 पे आए, आखिरी वक्त में 8 बंदे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना आजाद कश्मीर में हुआ, और फिर वो कहते हैं अब चौथा मुरीद के में कत्लेआम हुआ है। मैंने फुटेज देखी है, वो भाई मेरे फुटेज तो उल्ट है, जो उन्होंने किया है जुल्म पुलिस वाले को। अच्छा जी आप जो कह रहे हैं जी जुल्म हुआ, आपके दौर में 2021 में क्या हुआ था? आप लोग तो इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने वाले थे। फवाद चौधरी के बयान देखे ना जरा, जब वो जेएलएम के करीब आपने सड़कें बंद कर दी थी, खंदकें खोद दी थी, वो क्या हुआ था? 8 पुलिस वाले शहीद किए थे उन्होंने, और वो 8 जाने जाया गई। इस मरतबा एक इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुआ है इनके हाथों, और रियासत ने अपनी रेट कायम करके दिखाई है। ये मैं बता दूं, आप इनको दहशतगर्द कहते थे आपकी हुकूमत, वो तो बीच में पता नहीं बाजवा बीच में कहां से आ गया, उसने जनाब कहा जनाब चलो जनाब ठीक है जो आपने बंदे मार दिए, खैर अल्लाह रहम करे, रियासत के एहलकार जो हैं वो उनका खून जनाब कोई बस ठीक है जनाब कंपनसेट कर देंगे हम। अब जनाब ये जो TLP है, ये मेरा ख्याल है कि ये दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे रहे हैं इसको, आप उन्होंने दहशतगर्द तंजीम जो है, ये जो साद रिजवी और अनसर रिजवी साहब जो है पता नहीं कहाँ पे हैं इस वक्त, तो वो वाली जमात जो है जो मर्जी कर लें। अब जनाब इनकी हिमायत में ना कोई ये जो इनकी तंजीमें हैं अहले सुन्नत पाकिस्तान वालों की, उन्होंने जनाब एक कोई इजलास किया है लंबा चौड़ा, फिर वो कह रहे हैं जनाब तहरीक लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। किस बात के मुज़ाकरात? मैंने अर्ज किया कि हुकूमत इनको इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने वाली है मेरी इतला के मुताबिक, तो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हुए, ये कह दिया उन्होंने, ना TLP के साथ ना TTP के साथ। और अफगान जो मैंने कहा था शायद ये रजीम चेंज होने वाली है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब वाला जो ग्रुप है, कंधारियों का मुखालिफ ग्रुप जो है, शुमाली अफगानिस्तान वाले, शुमाली इत्तेहाद वाले जो लोग हैं, इस तालिबान रजीम के खिलाफ सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, आजाद हों, वो लोग
वो सारे मिलके अगर ज़ाहिर है उन्हें कोई पीछे से थोड़ी सी हल्लाशेरी मिल जाती है, उन पे आसरा हो जाता है और पैगामात आ रहे हैं ऐसे कि तुन के रखो इन्हों, वीडियो पैगाम मैंने देखा है, मुझे एक बंदे ने भेजा है कि तुन के रखो यार, इन्होंने जान छड़ाओ, इन्होंने तो साडी साडा तो जीना दुबर किया है इन्होंने। जेडे अफगानी बाहर बैठे ने वो की कह रहे हैं, ये भी तो देखो ना। अच्छा, ये बहरहाल जो है ना अहले सुन्नत वाले, इन्होंने कहा कि जनाब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करें और ये जो जंग हो रही है अफगानिस्तान की, इन्होंने जनाब उसमें बहरहाल उनका पाक फौज के साथ खड़े हैं, शोहदा को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। लेकिन साथ ही कहा कि 17 अक्टूबर को जुम्मे वाले दिन इन्होंने भी ये कहा हुआ है ना, ये जो TLP वाले हैं जनाब दाता साहब जाना है हमने, उन्होंने बहरहाल ये कहा है कि कोई एहतजाज जिस तरह का उन्होंने कहा, उनका जो मसाजिद है ना वहाँ मजम्मती करारदादें जो हैं वो मंजूर की जाएंगी। और अपने तौर पे जनाब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, जनाब जो कमेटी है ये जनाब मुज़ाकराती कमेटी जनाब वो बना दी है। अब पता नहीं मुज़ाकरात शुरू होते हैं या नहीं होते। और दूसरा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने जनाब हल्फ उठा लिया है, ज़ाहिर है वो हुक्म था चीफ जस्टिस का इंतजामी, और बिलावल साहब ने भी कहा जनाब जाके अपना किरदार अदा करे, तो उन्होंने आईनी किरदार, ज़ाहिर है जी फैसल कुंदी साहब ने हल्फ ले लिया। उसके बाद जो पहला काम उन्होंने किया, पहला काम ये नहीं किया कि जनाब जो सूरत हाल है सूबे की, अमन अम्मा की, जो सरहदों पे सूरत हाल है उसकी तरफ नहीं ध्यान गया। अच्छा, इनको और कोई फिक्र नहीं, इनको जनाब सनम जवेद की फिक्र पड़ गई। सबसे पहला जो हुक्म जारी किया इन्होंने कि जनाब सनम जवेद जिसे 5 साल सजा हो चुकी हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और वो 9 मई वाले केस में, वो जनाब पेशावर से गिरफ्तार हुई थी, तो IG को जनाब उन्होंने बुलाया है कि जनाब उन्होंने तो एक दिन पहले लिया था ना, ये 15 तारीख को उन्होंने ये हल्फ उठाया, तो उन्होंने अब 16 तारीख को यानी आज जनाब आप वो रिपोर्ट लेके आए, वो गिरफ्तार कैसे हो गई, वो अदालती भगोड़ी थी। बहरहाल इन्होंने जनाब पहला काम ये किया, और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जनाब जो सेक्रेटरी दाखिला है वफाकी, उनको एक, और होम सेक्रेटरी पंजाब को एक खत लिख दिया है वहां की हुकूमत ने कि जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं CM, ये जनाब बानी PTI से मिलना चाहते हैं जेल में जाकर, इमरान खान से जो बानी PTI है, इसके लिए जनाब वो कहते हैं जरूरी इकदाम किए जाए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और फैसिलिटेट करें इनको वहां जाने के लिए। अच्छा, अब इनको ये नहीं पता कि जो इमरान खान है वो जेल में, तो पंजाब की जेल में है, वफाक को खत क्यों लिखा जनाब? मसला ये है कि वो जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त, ये जो मुलाकातें होती हैं ना ये अदालत के हुक्म पे हो रही हैं। ये जो एक मंगल वाले दिन फैमिली मुलाकात करती है और जुमरात को दोस्त अहबाब मुलाकात करते हैं, जिनमें वो इनके सियासतदान भी होते हैं, वो होते हैं। अच्छा, वो जो लिस्ट है वो 6 बंदों की लिस्ट जारी की है उन्होंने, सुब्रन को खत लिखा है जब 6 लोग जो हैं जुमरात को इमरान खान से मिलेंगे, जो अली जफर साहब ने, वो भी हम दिखा रहे हैं इनका। भाई मेरे वहां अपना नाम दिलवाना था आपने। अच्छा, अब अगर इनको नहीं जाने देंगे, देखें जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, एक वजीर आला नहीं मिल पा रहा। वो भाई जी उन्होंने कस्टडी जेल च जरूर बंद है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी ने, जुडिशियल कस्टडी जो तो बंदे ने जेल भेज दिंदी ना अदालत, वो अदालत की कस्टडी च हुंदा असल विच, जेल वाले सिर्फ वो निगरानी करते हैं। ये साहब जो हैं, जो कानून है मैनुअल उसके मुताबिक जाके मिल सकते हैं। ये जो इस तरह खदशत लेके जो कह रहे हैं ना, चाह रहे हैं कि शायद मैं भी मैं जनाब बड़ा हीरो बन जाऊंगा, मेरा नहीं ख्याल। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनके द्वारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।